हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, एक बगीचे में 2025 पौधे लग रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में पंक्तियों की संख्या है। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो मान लेते हैं कि एक बगीचा है, यह एक प्रकार का बगीचा है। मान लेते हैं कि इस बगीचे में पौधों की कुल यक्ष पंक्तियां हैं। तो ये हो जाएगी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी से लेके यक्ष तक यक्ष पंक्तियां कुल हैं। अब इन पंक्तियों में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो एक पंक्ति में उतने पौधे लगेंगे जितने कुल पंक्तियां हैं। तो कुल पंक्तियां यक्ष हैं तो एक पंक्ति में यक्ष पौधे होंगे, 1 2 3 4 से लेके यक्ष तक। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी यक्ष पौधे होंगे, 1 2 3 4 से लेके यक्ष तक। तीसरी पंक्ति में भी यक्ष पौधे होंगे, हर पंक्ति में यक्ष पौधे होंगे। तो अब हमें निकालना है कि कुल कितने पौधे होंगे। तो इस तरफ हम देखें तो यक्ष पंक्ति है और इधर हम देखें तो यक्ष कॉलम है। तो यहाँ पर हम इस वाली संख्या का इस वाली संख्या से कर देंगे गुणा, तो पौधों की संख्या आ जाएगी, पौधों की संख्या ये हो जाएगा यक्ष इंटू यक्ष। तो ये यक्ष और ये यक्ष दोनों यक्ष का गुणा करेंगे तो कितने पौधे हैं ये पता चल जाएगा। अब कुल पौधों की संख्या दिया है 2025, तो हमारी संख्या और दी गई संख्या बराबर होगी। अब यहाँ से ये हो जाएगा यक्ष स्क्वायर बराबर 2025। अब आपको वर्गमूल निकालना है तो यक्ष बराबर अंडर रूट 2025। 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान दें, 25 हो जाएगा 5 का वर्ग और ये 20 के पास जो सबसे छोटी 20 के पास जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 16। अगर 25 देखें तो 16 25 से ज्यादा दूर है, तो 16 20 के पास है, इसलिए इसके लिए हम 4 लिखेंगे और इसके लिए 5। तो यहाँ पर यक्ष का मान आ जाएगा 45। अर्थात बगीचे में कुल 45 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 45 पौधे भी लगे हैं। अर्थात ये 1 2 3 4 से लेके 45 तक पंक्ति है और एक पंक्ति में कुल 45 पौधे भी लगे हैं। तो इस प्रकार से आप इसे डायरेक्ट समझें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली वर्गमूल निकाल दें, जो भी संख्या दी गई है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 2025 का वर्गमूल हो जाएगा 45, तो आंसर है 45। लेकिन अगर हल करने के लिए आ रहा है तो आपको ये सब लिख के हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अब यहाँ पर भुजा दिया है 12, तो हम 12 की घात 3 करेंगे और 12 की घात 3 हो जाएगा 12 गुणे 12। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, 12 12 में 144 और गुणे 12, फिर 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52 का 2 हासिल 5, 12 एकम 12 5 17। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर घन का आयतन आ रहा है 1728 और मात्रक हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आंसर। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, और अगर वक्र पृष्ठ पूछता है या संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तब इसका फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का, यस बराबर 6a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़े घन का आयतन कितना होगा। तो बड़े घन का आयतन छोटे घनों के योग के बराबर होगा जिनसे मिलकर वो बना है। तो हम लिखेंगे बड़े घन का आयतन
बड़े घन का आयतन बराबर होगा छोटे घनों के आयतन का योग। छोटे घनों के आयतन का योग। अब छोटा घन है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो इनका हम आयतन निकालेंगे। 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन होगा 3 की घात 3 और 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन होगा 5 की घात 3। इनको हल कर लें, 3 की घात 3 हो जाएगा 27 और 5 की घात 3 हो जाएगा 125। 125 और 27 को जोड़ लें, 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 और ये 1, तो ये हो गया 152 सेंटीमीटर क्यूब बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी? तो 37 के अंकों को बदल दिया जाए तो मूल संख्या है 37। मूल संख्या है 37, अंकों को बदलने पर अंकों को बदलने पर ये संख्या हो जाती है 73। 7 को पहले कर देंगे, 3 को बाद में। अब ये संख्या पहले वाली संख्या से ज्यादा है, तो हमें दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा कितनी ज्यादा है। तो 73 में से हम घटा देंगे 37 को और घटा कर देखते हैं कितना आएगा। ये है 3। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 और ये 6 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से अंतर जो है वो 36 का है। 73 और 37 में 36 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 50 चक्कर में चली गई दूरी। तो मान लेते हैं कि ये एक पहिया है, ये पहिया जब चक्कर लगाएगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगा। पहिया हमेशा परिधि के बराबर की दूरी चलता है, तो एक चक्कर में ये पहिया घूमेगा 2 पाई आर, क्योंकि परिधि होता है 2 पाई आर। तो 50 चक्कर के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे 50 से, इतनी दूरी पहिया चलेगा। तो टोटल दूरी के लिए हम लोग लिखेंगे 50 और एक चक्कर में जो दूरी चली जाएगी वो है 2 पाई आर। अब हम लिखते हैं 50 इंटू 2, पाई का मान 22/7 और आर है 49। 7 से 49 को कैंसिल करेंगे, 7 सता 49। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 50 दूनी 100 इंटू 22 सत्ते 154। 154 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154 और इसके आगे 2 जीरो और आंसर आएगा सेंटीमीटर में। तो इतनी सेंटीमीटर दूरी वस्तु चलेगी। अब अगर इसको आप मीटर में बदलना चाहते हैं तो हम इसे 100 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 154 मीटर। 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 154 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की शर्तें क्या हैं? सबसे पहले सर्वांगक्षम त्रिभुज क्या होते हैं? तो ऐसे दो त्रिभुज मान लेते हैं, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज। ऐसे दो त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हों, ए बी बराबर हो पी क्यू के, बी सी बराबर हो क्यू आर के और ए सी बराबर हो पी आर के, तो ऐसा त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। या फिर एक कंडीशन और इसी में जोड़ दें, संगत कोण बराबर हो, कोण ए बराबर हो पी के, बी बराबर हो क्यू के और सी बराबर हो आर के। तो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है संगत भुजा बराबर हो, ए बी बराबर हो पी क्यू के, बी सी बराबर हो क्यू आर के और सी ए ये बराबर हो पी आर के। साथ ही साथ संगत कोण बराबर हो, कोण ए बराबर हो कोण पी के,
कोण B बराबर हो कोण Q के और कोण C बराबर हो कोण R के, तब ये त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। संगत भुजा और संगत कोण दोनों बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक समबाहु त्रिभुज है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, इसके तीनों भुजाओं का योग 24 है, तो जाहिर सी बात है एक भुजा 8 होनी चाहिए, 8 8 8, तभी ये तीनों मिलके 24 सेंटीमीटर होंगे। तो इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिलकर 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो इसे हम हल भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3A और दिया गया परिमाप है 24, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 24 बटे में 3, 3 से 24 को भाग करेंगे तो ये A आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है 8 सेंटीमीटर। अब एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4, भुजा है 8 तो 8 का स्क्वायर अर्थात 8 गुणे 8, 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, अब बचेगा 8 दूनी 16 और साथ में √3 सेंटीमीटर, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है और भुजा आई थी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वो कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? तो एक बड़ा वर्ग है 18 सेंटीमीटर भुजा का, इसकी भुजा है 18 सेंटीमीटर, चारों भुजा 18 सेंटीमीटर होंगी वर्ग में, चारों भुजा है 18 सेंटीमीटर। दूसरा वर्ग है जिसकी भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर, तो इसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं। अब इस छोटे वाले वर्ग को हमें काटना है बड़े वाले वर्ग से, तो कितना वर्ग हम काट सकते हैं? तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस संख्या निकालने के लिए बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर दें। तो बड़ा वर्ग है 18 सेंटीमीटर वाला, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर 18 गुणे 18। छोटा वाला वर्ग है 6 सेंटीमीटर का, इसका क्षेत्रफल होगा 6 गुणे 6। अब इन दोनों को भाग कर दें, आंसर आ जाएगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 9 वर्ग हम काट सकते हैं, इस वर्ग छोटे वर्ग को बड़े में से हम 9 पीस बना सकते हैं। तो हमेशा आपको बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को छोटे वाले से भाग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, एक घनाकार बर्तन की कोर 150 सेंटीमीटर है, तो बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात करें। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो यहाँ पर भुजा है 150, तो 150 की घात 3 अर्थात 150 गुणे 150 गुणे 150, घात 3 का मतलब 3 बार लिखेंगे और सेंटीमीटर भी 3 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर घात 3। अब 150 150 150 का गुणा कर लेते हैं, 15 और 15, 15 और 15 का हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225, 15 और 15 का गुणा 225 और एक 15 अभी बचा है और साथ ही साथ 3 जीरो बचे हैं, तो 3 जीरो को हमने अलग कर लिया। अब ध्यान देंगे 225 का हम गुणा करेंगे 115 से, तो 225 का गुणा हम 15 से करेंगे तो आएगा 3375, इन दोनों का गुणा आएगा 3375 और ये 3 जीरो भी यहाँ पर हम लगा देंगे, तो ये आंसर आया है सेंटीमीटर क्यूब में। इसे हमें लीटर में बदलना है, तो आप ध्यान देंगे 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये फॉर्मूला है लीटर का, तो 1 लीटर बराबर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो अब लीटर में बदलने के लिए इसे हम भाग कर देंगे 1000 से। तो हम लिखेंगे 3375000 और इसको जैसे ही हम 1000 से भाग करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और जो आंसर आएगा वो लीटर में होगा। तो आंसर आया है 3375 लीटर। तो इस प्रकार से उस बर्तन में 3375 लीटर पानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 में 45 घटाने पर शेषफल 15 बचता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या यक्स है, माना संख्या बराबर यक्स। मान लिया हमने कि वो संख्या यक्स है। तो अब संख्या के 3/4 में से हमें 45 घटाना है। तो इसे हम लिखेंगे, संख्या का 3/4 हो जाएगा 3/4 यक्स। इसमें से हमें घटाना है 45। 45 घटाएंगे तो बचता है 15। तो आप ध्यान दें, इस -45 को उधर लेके जाएं और इधर बचेगा 3/4 यक्स और इधर हो जाएगा 45 प्लस 15। 45 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से 3/4 यक्स ये बराबर आ जाएगा 60। तो यहाँ से 4 को हम उधर ले जाएंगे तो 3 यक्स बराबर हो जाएगा 60 गुणे 4। अब 3 को हम उस पार ले जाएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 60 गुणे 4 बटे में 3। 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 जीरो। अब यक्स बराबर हो जाएगा 20 गुणे 4, 20 चौक होता है 80। तो वो संख्या 80 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं? तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये सभी संख्याएं या तो स्वयं से विभाजित होंगी या फिर 1 से। इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 205 और अंतर 35 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि संख्या यक्स और वाई है। दो संख्या है तो दो मानेंगे, एक यक्स और एक वाई। दोनों संख्या में से पहली यक्स और दूसरी वाई है। अब इनका योगफल 205 है तो हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 205। दोनों संख्याओं का योग 205 है और इनका अंतर 35 है। तो अंतर के लिए हम लिखेंगे यक्स माइनस वाई बराबर 35। अब हम दोनों समीकरण को अगर जोड़ दें तो y से y कट जाएगा, ये प्लस y है और ये माइनस y। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, यक्स और यक्स जुड़ के हो जाएगा 2x और इधर 205 और 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240। अब हम यक्स बराबर लिख सकते हैं 240 बटे का 2। तो ये हो जाएगा 120। तो पहली संख्या हमें पता चल गई 120। दूसरी संख्या के लिए हमें इन्हीं समीकरण में से दोनों में से किसी एक समीकरण में यक्स का मान रखना होगा। तो हमारा जो पहला समीकरण है वो है यक्स प्लस वाई बराबर 205। इसमें हम यक्स बराबर 120 रख दें तो ये हो जाएगा 120 प्लस वाई बराबर 205। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 205 माइनस 120। अब इसको हम घटा लेंगे तो ये आएगा 85। तो दूसरी संख्या 85 आ गई है और पहली संख्या 120। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 25 के गुणनखंड कीजिए। तो इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम इसे सबसे पहले वर्ग के रूप में लिखें तो 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर
और 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। यहाँ पर ध्यान देंगे 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसे हम रूट का वर्ग लिख सकते हैं। तो 3 हो गया √3 और x स्क्वायर को x और इसका स्क्वायर -5 स्क्वायर। अब इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का यूज करके लिखेंगे। एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करेंगे और एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा √3x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में √3x -5। तो ये इसका गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान कितना होगा? तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या से भाग करेंगे। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। 3 + 5 + x + 9 + 11 और कुल संख्याओं की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग करेंगे और इसका समांतर माध्य 7 दिया है तो हम 7 लिख देते हैं। अब हल करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दें 3, 5, 9, 11 को जोड़ लेते हैं। तो 3, 5, 9, 11 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 3, 5, 8, 8 और 9 17, 8 और 9 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 11 28 और साथ में ये यक्स है तो प्लस यक्स बटे में 5 बराबर 7। अब इस 5 और 7 का हो जाएगा गुणा और इधर हम लिखेंगे 28 प्लस यक्स बराबर 7 और 5 7 बचे 35। तो यहां से हो जाएगा यक्स बराबर 35 माइनस 28। तो यहां से यक्स का मान आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर उनकी संख्या से भाग करेंगे और बराबर में समांतर माध्य लिखेंगे। इसको हल कर लेंगे और x का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया क्वेश्चन में दिया गया है 0.5 हेक्टेयर। तो सबसे पहले हेक्टेयर को मीटर में बदलना है, तो आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 हेक्टेयर को 0.5 और हेक्टेयर को मीटर में बदलने के लिए 10,000 से कर देंगे गुणा और इधर हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दी गई है 125 मीटर, तो मान लेते हैं लंबाई हो एक भुजा हो गई 125 मीटर और दूसरी भुजा हमें निकालनी है तो उसे हम यक्स लिखते हैं। तो एरिया बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई और इधर हमने हेक्टेयर को बदल दिया मीटर में। अब इसे हल करना है तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10,000 और बटे में 125। अब हम कट कर देते हैं 10,000 को 25 से, 25 चौके 100 और ये 2 जीरो बचेगा, 25 चौके 100 2 जीरो उतार लेंगे और ये 25 पंजे 125। 5 से 400 को कट कर देते हैं, 5 अठे 40 और ये जीरो। तो ये 80 और ये 0.5 का गुणा हम करेंगे तो जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 गुणे 8, 5 अठे हो जाएगा 40 मीटर। तो दूसरी भुजा आ गई है 40 मीटर। तो हमने फॉर्मूला जो यूज किया है वो फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया। एरिया दिया था तो हमने चौड़ाई बराबर लिख दिया एरिया बटे लंबाई। तो यहाँ पर एरिया था 0.5 हेक्टेयर, उसे हमने मीटर में बदला 10,000 से गुणा करके और लंबाई 125 था तो दोनों को भाग कर दिया और आंसर आया 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 16, 18 का भाग विधि से माशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं माशा ज्ञात करने का तरीका।
तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि अपनाते हैं। तो 12, 16 और 18 का हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। 12, 16 और 18। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 तिया होता है 12, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो ये हो गया 4 और गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 2 और 9। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो ये 18 हो गया। 2 तिया 6, 6 तिरिक 18। अब HCF निकालना है, माशा निकालना है, तो इसके लिए हमें कॉमन फैक्टर देखना होगा। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, ये 1, 2 है जो तीनों में है, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इसके अतिरिक्त तीनों में हो। 3 इसमें है तो बीच में नहीं है। 2 इसमें है लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा 2 नहीं है। तो ऐसे केस में कॉमन गुणनखंड जो है वो 2 है, तो HCF का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये थे DLED सेकेंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें, और साथ ही साथ हमारी डेली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।